दुश्मन आपसे डरने लगे तो आपको अच्छा लगता है। जी हाँ, इन दिनों यही हाल है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान खान का डर बाहर निकलकर सामने आया। इमरान खान ने भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये बात कबूली है या फिर कहीं ये बात आरोप लगाया है भारत पे कि भारत इजराइल के साथ मिलकर एक अपनी लॉबी मजबूत कर रहा है ताकि पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर सके। इतना ही नहीं, कई गंभीर उन्होंने आरोप लगाए भारत पर, लेकिन सवाल उठता है क्या ये इमरान खान का डर है उनके हाथ से सत्ता जाने का, क्या ये कुर्सी जाने का डर है, क्या ये कहीं पीओके हाथ से न निकल जाए इस बात का डर है, या फिर जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो एक गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको लेकर ये इमरान खान का डर बाहर निकल कर आ रहा है, उनका झूठ बाहर निकल कर आ रहा है। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे हमारे विदेश मामलों के जानकार और मेरे वरिष्ठ सहयोगी रोहित जुगनान। वरिष्ठ नहीं हूँ मैं, सब सहयोगी बोलिए जी। अच्छा, जो सवाल आपने खड़े किए ना उनमें बड़े दिलचस्प पहलू हैं। एक ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो स्थिति चल रही है, जिस तरह से इमरान खान सरकार को घेरा जा रहा है, नवाज शरीफ को उन्होंने ही टिकट दिया था लंदन का, और अब लंदन जाकर वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको लेकर के लगातार चीज़ें जो हैं वो भड़काई जा रही हैं। और इमरान खान क्या कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी समर्थित है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं कि इमरान खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। यानी ये दोनों एक दूसरे को जब घेर रहे हैं तो जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं। दूसरी बात पर आइए, जब भी पाकिस्तान में सत्ता पलटती है इस तरह से या तख्ता पलट होता है जिसका जिक्र किया जा रहा है, तो सबसे पहले जो है वो सेना की मदद ली जाती है वहाँ पे, क्योंकि अगर वहाँ पर ISI और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सेना के खिलाफ अगर ये पता चलता है कि सामने वाली सरकार जो है वो उनके हिसाब से काम नहीं कर रही है तो फिर तख्ता पलट हो जाता है, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अच्छा, इन सब के बीच एक जो दिलचस्प बात यह है कि आपको याद होगा कि अमित शाह ने ये संसद के सदन से कहा था, पटल से इस बात को कहा था कि जब मैं अखंड भारत का जिक्र करता हूँ या अखंड भारत की कल्पना करता हूँ अपने जहन में, तो मैं अक्सई चिन को भी उसमें इंक्लूड करता हूँ, मैं POK को भी उसमें इंक्लूड करता हूँ। और इसके बाद POK से जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं कि वहाँ के लोग लगातार विरोध करते हैं इस चीज़ का कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की सरकार कब्जा तो खूब जमाना चाहती है लेकिन सरकार उस तरह से काम नहीं करती है, हमारे लोगों के न्याय को लेकर नहीं सोचती है। और इसको लेकर के जो सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई थी ना, वो बार बार ये बताती है कि वहाँ के लोग इस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो जो सारी बातें आपने कही कविता जी, वो निश्चित तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान में इस वक्त डर तो है। अब वो 3 तरह से टूटेगा, 2 तरह से टूटेगा, या एक ही हिस्से में भारत में इंक्लूड कर लिया जाएगा, वो तो सिर्फ आपको या तो मोदी जी बता सकते हैं या अमित शाह जी बता सकते हैं, लेकिन वो होगा ज़रूर, ये हम ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन मैं रोहित आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से इमरान खान ने ये आरोप लगाया है कि इजराइल पिछले 30 सालों से उनके पीछे पड़ा हुआ है। एक भारत, इजराइल, अमेरिका और दुनिया के ताकतवर मुल्कों के साथ मिलकर एक बहुत ही स्ट्रांग लॉबी बना रहा है, बिल्कुल, ताकि हमें घेर सके। और देखिए उसका नतीजा FATF वाली में भी देखा, जिसमें ग्रे लिस्ट में वो अभी भी है। तो क्या लगता है, क्या ये उसका डर सही है? 2-3 चीज़ें देखिए। पहली बात ये कि आप इस वक्त पे मिडिल ईस्ट को देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल के साथ सबसे पहले उन्होंने सऊदी को जोड़ा, उसके बाद उन्होंने बहरीन को जोड़ा उसमें, और अब कल खबर आई कि उन्होंने सूडान को भी जोड़ लिया। तो जब ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं तो ये पता चल जाता है कि वहाँ से भी एक कोशिश हो रही है। इजराइल दरअसल जो है वो लगातार अपने इर्द गिर्द इन सारे देशों के खिलाफ था, और ये सारे देश इजराइल के खिलाफ थे। लेकिन US ने ये चाल चलकर क्या काम किया है, दरअसल चीन क्या चाहता था कि मिडिल ईस्ट में वो अपना कब्जा चाहता था। अभी भी वो ईरान के साथ है, क्योंकि ईरान जो है वो अमेरिका के खिलाफ है। अमेरिका और ईरान के बीच आपको पता है दुश्मनी चल रही है। तो अमेरिका के इस वॉइड को, यानी इस खालीपन को चाइना भरना चाहता था। चाइना चाहता था कि मेजर रोल जो प्ले करे ना गल्फ कंट्रीज में, वो उसको ओन चाइना कर ले। जैसे ही चाइना ओन करने लग जाता मिडिल ईस्ट को, पाकिस्तान को उसका समर्थन मिलता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में चीन का सबसे ज़्यादा पेट प्रोजेक्ट, जो शी जिनपिंग का सबसे पेट प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा CPEC, आपने बिल्कुल सही कहा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ग्वादर से होता हुआ जाएगा और जिंजियांग तक जाएगा। इससे क्या होगा कि जो पूरा का पूरा, जैसे ये भारत का नक्शा अगर आप इसे समझें, और यहाँ से अगर गल्फ देश, जो खाड़ी देशों से जो पेट्रोल आता है या जिस भी तरह के मिनरल्स वहाँ से आते हैं, या अगर वेस्टर्न कंट्रीज से कुछ मंगाना है तो आपको यहाँ से आना पड़ेगा। ये नीचे पूरा अगर आपको
अरब सागर होते हुए, फिर इंडियन ओशियन होते हुए, फिर बंगाल की खाड़ी, फिर इधर मलक्का स्ट्रेट से जाते हुए फिर आपको साउथ चाइना सी जाना पड़ेगा, फिर आप जाएंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में, जहाँ पर चाइना के जो मेजर, चाहे आप हांगकांग का हिस्सा देख लीजिए, बीच चाइना में जितने भी डेवलप्ड जगह हैं वो सारी ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में कुछ नहीं है। जैसे ही ये जो सीपैक बन जाएगा, आप क्या करेंगे, यहीं ग्वादर से जो है सीधा जिनजियांग जाएंगे और वो पीओके से होता हुआ जाता है। तो क्योंकि इस पूरे के पूरे इलाके पर चीन अपना कब्जा चाहता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो इजराइल, इसके अलावा जो सऊदी वाला हिस्सा है, या सूडान की अगर हम हाल ही में बात कर लें, या इसके अलावा बहरीन की बात कर लें, इन सारे देशों पर वो अपना कब्जा चाहता था। और यही जो बड़ी चीज़ है ना, वो पाकिस्तान की मदद करती है। तो इजराइल तो इसी वजह से लगातार चाहता था कि पाकिस्तान जो टेरर स्पॉन्सर कर रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि पाकिस्तान तो हमेशा डिनाइल में रहा है, लेकिन देखिए ग्रे लिस्ट में उसका शामिल होना, और इसके साथ साथ कितने, सैयद सलाउद्दीन हो गया, मसूद अजहर हो गया, हाफिज सईद हो गया, ये सब वहीं रहते हैं। इसके अलावा हमने एबटाबाद का किस्सा 2011 का पता ही है, उसामा बिन लादेन वहीं पाया गया था, जबकि उससे पहले पाकिस्तान लगातार मना करता रहता था कि वो तो कहीं कंधार की पहाड़ियों में छुपा है, अलकायदा ने सुरक्षित कर रखा है, लेकिन देखिए अमेरिका ने ढूंढ कर वहीं निकाल कर मारा। तो ये सारी चीज़ें तो बताती हैं। इजराइल निश्चित तौर पर ये चाहता था कि पाकिस्तान का हाल इस तरह से ख़राब किया जाए, उसे तोड़ा जाए हर तरीके से, लेकिन फिलहाल इंडिया की जो पॉलिसी है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो वर्क करती हुई नजर आ रही है। रोहित, जैसे आपने ये बोला ना कि इमरान खान बोलते हैं कि भाई नवाज शरीफ मोदी से मिला है, हाँ। और नवाज शरीफ कहते हैं कि भाई इमरान खान मिला हुआ है। तो इस वक्त जो उन्होंने टीवी चैनल को जो इंटरव्यू दिया, उसमें ये बात बोली कि भाई नवाज शरीफ मोदी से मिला हुआ है, नवाज शरीफ की सबसे जो कमजोरी है वो है उसका पैसा। उसे यही नहीं पता है कि उसके पास कितने पैसे हैं, कितने अरबों खरबों डॉलर का वो मालिक है। और मुझे ऐसा लगता है जो इमरान खान ने कहा है कि मोदी नवाज शरीफ की तो तारीफ करते हैं, उन्हें बुलाते हैं अपने शपथ समारोह में, लेकिन वो मेरी तारीफ उन्होंने आज तक नहीं की। क्या ये उनका पॉजिटिवनेस है इमरान खान का? देखिए इमरान खान दोनों में, देखिए लड़ाई इस बात की है कि दोनों में से जो एक को मोदी के ज़्यादा करीब बता देगा वो उसका दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि जहां इमरान खान ने ये साबित कर दिया कि नवाज शरीफ और मोदी एक साथ मिले हुए हैं, वहां पर ये भी साबित हो जाएगा कि नवाज शरीफ एंटी पाकिस्तान हो जाते हैं। और जहां नवाज शरीफ ने ये प्रूव कर दिया कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्रो पाकिस्तान है या प्रो इमरान खान है, वहाँ पे नवाज शरीफ की जीत हो जाती है। अब मरियम नवाज तो इसी पहल में लगी हुई है कि किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एक गृह युद्ध की स्थिति आपने कही कि चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलाइज, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इतना उग्र कर दें या इतना ज़्यादा उसको वायरल कर दें कि उसका जो असर है वो पाकिस्तान की सरकार पर पड़ता हुआ नजर आए। इस मामले में ही नवाज शरीफ लगातार लंदन से इस बात को कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो प्रो पाकिस्तानी नज़र नहीं आता है अपने स्टेप से, और वो ऐसे कदम उठा रहा है जो नरेंद्र मोदी चाहता है कि वो उठाए। अब इन सारी बातों के बीच इमरान खान की जो पॉजिटिवनेस की आप बात कह रही हैं, वो यही है, दरअसल वो यही दर्शा रही है कि जो दोनों में से एक दूसरे को, जैसे क्योंकि अलग अलग चीज़ें, देखिए 25 तारीख को चाहे नरेंद्र मोदी जब संसद का उद्घाटन करते हुए आ रहे थे अफगानिस्तान से, तो अचानक से इस बीच दोनों की बातचीत होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी उस वक्त के कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, वो लैंड कर जाते हैं पाकिस्तान। बहुत बड़ा कदम था। उसके 7 दिन बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पठानकोट हो जाता है उसके, और ये पूरा का पूरा पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म था। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी। यानी इमरान खान के पास पॉइंट ज़्यादा हैं इस लिहाज से कि वो शरीफ और मोदी को एक साथ रखकर घेर सकते हैं। इसी वजह से इमरान खान का अपर हैंड इस वक्त पे नज़र आ रहा है। जबकि इमरान के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया इमरान खान के साथ जिसको लेकर के आप ये कहें कि इन दोनों की इस इक्वेशन को जोड़कर आप दोनों को एक साथ बिठा सके दोनों को। जैसे आप नवाज शरीफ को कि भाई नवाज शरीफ की माँ के लिए ये तोहफा भेजा, या नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी की माँ के लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उस तरह से नहीं पकड़ा जा सकता है इमरान खान। रोहित, जाते मैं सिर्फ एक बात जानना चाहूँ। मैंने हमेशा से कितनी बार न्यूज़ आए हैं, पाकिस्तान की हम न्यूज़ बनाते हैं, इंटरनेशनल खबरें हम बनाते हैं, लेकिन ये बात समझ नहीं आती। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने टीवी चैनल को ये भी बोला है कि भाई अगर बात की जाए 1948 से लेकर 1999 तक भारत और पाकिस्तान के 4 युद्ध हो चुके हैं और मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को, लेकिन आज की डेट में अभी भी उन्होंने यही बात दोहराया कि भाई भारत पाकिस्तान से डरता है क्योंकि हमारे पास एक न्यूक्लियर पावर आर्मी है। मतलब मुझे समझ नहीं आता किस चीज़ का घमंड है पाकिस्तान को कि वो हमेशा बार बार कहता है कि अपना एक न्यूक्लियर पावर है पूरा कंट्री, उसकी जो आर्मी है वो न्यूक्लियर आर्म्ड आर्मी है। इसके पीछे का क्या?
बहुत बड़ी गप है, चोरी है, चुराया गया न्यूक्लियर फॉर्मूला है। दूसरी बात ये कि क्या वो ये नहीं जानता कि भारत भी न्यूक्लियर हमारे पास जो ताकत है, चाहे एयर पावर आप कंसर्न कर लीजिए, चाहे आप मिलिट्री पावर कंसर्न कर लीजिए, चाहे आप नेवल पावर कंसर्न कर लीजिए, चाहे आप डीआरडीओ के हाल के दिनों में चीज़ें देख लीजिए, इतनी मतलब बोलता क्यों है? वो कहते हैं ना शेख ही बिगेरना, कि यार बस बोलने गए हैं, करना कुछ आता नहीं है। तो देखिए जो उनका न्यूक्लियर वेपन फार्मूला है वो भी चुराया हुआ है, और इसके साथ साथ जो उनकी आर्मी है, अब आर्मी के बारे में देखिए, प्रोफेशनल आर्मी के बारे में कभी भी गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये वही आर्मी है यार जिन्होंने अपने शहीदों के अपने सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दिया। तो पता नहीं ये सब बातें जो ये कहते हैं, चाहे टीवी पे आकर कहें, चाहे कहीं भी कहें, 4 बार के युद्धों का आपने भी एग्जाम्पल दे दिया। बांग्लादेश में हमने सरेंडर करवाया था इनसे, सबसे बड़ा सरेंडर है वो। इसके अलावा करगिल में आप देखिए कि इन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा, हमने फिर भी इन्हें पीटा, बुरी तरह से पीटा। तो ये सारी की सारी चीज़ें बताती है कि पाकिस्तान सिर्फ बोलने का है। जिस दिन वो मतलब ऐसा वो कर ही नहीं सकता है, अब इसके बारे में कोई एक थ्योरेटिकल बयान नहीं जारी किया जा सकता है। ये समझने वाले जानते हैं, जो भी हमारी देश की सेना को समझते हैं या जो पाकिस्तान के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो ये अपने आप में सिर्फ एक वर्बल एक तरह की धमकी देना, बार बार डराते रहना, जिसका सच से कोई वास्ता नहीं है। चलिए रोहित मुझसे जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो बिल्कुल क्लियर होगी, अपनी कमज़ोरियों को, अपने झूठ को छुपाने के लिए जिस तरह से इमरान खान ने ये बोला है कि भाई पाकिस्तान इजराइल के साथ मिलकर उसके मुल्क को 3 हिस्सों में तोड़ना चाहता है। अब ये देखना बाकी है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़ा आखिरकार कब होंगे।